वेलकम टू ऑडियो नाइट एपिसोड नंबर 18। और आज मेरे पास एक बहुत ही शॉर्ट स्टोरी, ऐसी एक स्टोरी जो आप चलते चलते कहीं पर भी किसी भी टाइम पे एंजॉय कर सकते हो। इस चैनल पे कुछ शॉर्ट स्टोरी भी लाने की कोशिश करूँगा, जो 5-6 मिनट की होगी, क्योंकि हर टाइम पे इतने बड़े स्टोरी कि सबके लिए सुनना पॉसिबल नहीं होता। मगर हमारे चैनल का मोटो यही है कि हम सच्ची कहानियाँ सुनाते हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ सच्ची कहानी सुनना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारी जो आज की कहानी हमें भेजा है मध्य प्रदेश से सोनाली रावत ने। थैंक यू सो मच सोनाली, इतनी प्यारी सी एक स्टोरी हमारे साथ शेयर करने के लिए। सोनाली लिखती है कि जब सोनाली छोटी सी थी तो उसके नानी के द्वारा ये कहानी सोनाली को सुनाया गया था। तो बेसिकली सोनाली की नानी जब बहुत छोटी थी तब उसके पापा सोनाली के नानी के जो पापा थे तो वो खेत में काम क्या करते थे। तो उस टाइम पे सोनाली के नानी के घर पे बहुत ज़्यादा खेत खमार हुआ करते थे, उनका काफ़ी ज़्यादा खेत था, तो वहीं पे उनके पापा काम क्या करते थे। तो एक दिन दोपहर को सोनाली के जो नानी के पापा है, तो मैं उसको समझने के लिए, इजी करने के लिए सोनाली के दादाजी के रूप में आपको, या फिर मैं दादाजी बोल के मैं उसको जस्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो दादाजी दोपहर को ऐसी खेत से लौट रहे थे। तो करीबन तब समय था 12 या फिर 1 बजे का समय। तो उस टाइम पे वो जो इलाका था काफ़ी ज़्यादा देहाती इलाका था, और आसपास में घर के नाम पे बहुत दूर दूर तक 1-2 घर हुआ करते थे, और ज़मीन के पास में एक छोटा सा टोंग टाइप का घर हुआ करता था। एकदम आपका जो खेत है उस खेत के बाजू में एक छोटा सा घर बनाया जाता था कि खेत को देखने के लिए, संभालने के लिए वहाँ पर कभी कभार रात को भी थोड़ा बहुत रुकना पड़ता था। तो ऐसे कामों के लिए वहाँ पर एक छोटा सा घर बनाया जाता था। तो सोनाली के दादाजी, जो दादाजी हैं, वो वहाँ से लौट रहे थे। तो लौटते लौटते उनके पास आस पड़ोस के जो घर थे, तो उन लोगों के कुछ खेत खमार थे। तो वहाँ पर वैसे एक टोंग करके छोटा सा घर बना हुआ था। तो दादाजी वैसे लौट रहे, तब दादाजी को थोड़ा सा अजीब लगा कि वो जो टोंग बना हुआ है एक धान के खेत के एकदम बाजू में, और तब जो धान था वो थोड़ा पकते हुए आ रहा था, पूरा सोनाली कलर का हो गया था, गोल्डन कलर का। तो ऐसा सिचुएशन है कि काफ़ी ज़्यादा हाइट हो चुका था उस जगह, उस टाइम पे। तो वहाँ पर में पास में वो टोंग था कि सामने खेत, बहुत लंबा खेत, और उसके उस पर एक छोटा सा टोंग इलाका। तो उनको, दादाजी को ऐसा लगा कि उस टोंग में कोई बैठी हुई है, बैठी हुई कि एक सफ़ेद चादर या फिर बोलो तो कि एक आंचल टाइप का कुछ उड़ रहा है, बहुत तेज़ तूफ़ानी हवाओं में, जैसे किसी ने अगर साड़ी पहना हो और उस साड़ी की जो आंचल होती है वो उड़ने लगता है, तो उसी टाइप की फीलिंग आ रही है। तो दादाजी उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बहादुर हुआ करते थे, क्योंकि उनको रात को भी उस खेत के बाजू में रुकना पड़ता था और खेत का काम संभालना पड़ता था। तो ये सब चीज़ें उनके लिए कॉमन हुआ करती थी कि वो, अभी तो दिन का टाइम है, वो तो रात में भी ऐसे चलते फिरते रहते हैं। तो दादाजी ने अच्छे से देखने की कोशिश की, तो उन्हें 1 सेकंड के लिए फील हुआ जैसे कि वो जो चादर उड़ रहा था उस जगह पे, तो उसके आजू बाजू में एक सफ़ेद कलर की हड्डी टाइप का, ऐसा लग रहा था कि उस चादर के पीछे से कोई हाथ निकला हुआ है, और उस हाथ की जो मीट होती है, जो बॉडी के जो स्ट्रक्चर होता है, वो सिर्फ और सिर्फ हड्डियाँ है और कुछ नहीं, पूरा का पूरा सफ़ेद कलर का, इतना सा विजिबल हो रहा था और कुछ भी नहीं है। तो इतना देख के दादाजी को थोड़ा सा अजीब लगा उस जगह पे, और ऊपर से दोपहर का टाइम, तो माना जाता है कि अगर दोपहर का टाइम, शाम की टाइम और गहरी रात का टाइम, ये तीनों टाइम कुछ इस तरह का टाइम होता है जो कि बहुत ख़राब होता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर कभी आपको इस तरह की चीज़ें दिख जाए तो पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। तो दादाजी उस जगह से जल्दी जल्दी घर पे आ गए। तो घर पे आने के बाद वो घर में सबको बोले, और बोलने के बाद 1-2 घंटे रेस्ट करके उनको काफ़ी ज़्यादा बुखार आया।
तो उस टाइम पे तांत्रिक ओझा ये सब चीज़ें अच्छे से मिल जाते थे। तो ये सब दिखाया, और डॉक्टर वॉक्टर तो कुछ था नहीं, तो हकीम के पास से तो जड़ी बूटियाँ वो सब ला के दादाजी का इलाज चला था करीबन 1-2 महीना। फिर जाके दादाजी थोड़े से नॉर्मल हुए थे। तो ये थी सोनाली की छोटी सी शॉर्ट स्टोरी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि सच्ची कहानियाँ ऐसी ही होती है जहाँ पर कोई सर नहीं होता, कोई पैर नहीं होता, कोई बनाने लायक कुछ नहीं होता, जहाँ पर आपको मतलब कहानी को अच्छे से सुनाने लायक कोई मटेरियल नहीं होता। अगर कहानी बनाने बैठ जाओ तो इस कहानी को बहुत दूर खींचा जा सकता है, मगर जो सच्ची होती है वही कहानी की असली मज़ा होता है। अगर कहानी आपको अच्छा लगा है, अगर आपके पास से कोई ऐसी शॉर्ट स्टोरी, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। मैं ज़रूर से इस चैनल पे सुनाने की कोशिश करूँगा। सो हैप्पी लिसनिंग।